If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. Hello dear students, welcome back to our channel Siddhi Ki Kaksha. So today we will be starting with practice set 5.3. Up till now I have completed practice set 5.1 and 5.2. अब 5.3 जो है वो ऑलमोस्ट ये दोनों के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है. सिर्फ यहाँ पे आप लोग को एक नई चीज़ सीखनी है, दैट इज इवेंट. तो वो मैं आप लोग को विद द हेल्प ऑफ सम ही समझा दूंगी. सो कम टू प्रैक्टिस सेट 5.3. अब यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 सम्स है, उसमें से 3 मैं करूँगी, 3 आप लोग को होमवर्क में दूंगी. ओके, एंड ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा ईजी सम्स है. आप लोग बस ये 3 सम्स ध्यान से देख लो. सो द रिमेनिंग 3 सम्स यू विल डू वेरी ईजी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो सब क्वेश्चन 2 है, दैट इज 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली. फर्स्ट वन इज 1 डाई इज रोल्ड साइमल्टेनियसली. सो वहाँ पे तो इतना बड़ा सैम्पल स्पेस भी नहीं आएगा. सो वंस यू सी द सम आप लोग वो आराम से कर सकते हो. So here it says 2 dice are rolled simultaneously. Since the sample space of this question was very lengthy, I have already written it so that I can save our time. Okay, so the sample space, now how does this sample space come? So मैंने last lecture में बहुत ही अच्छे से explain किया था. If someone has not seen that lecture, it is a humble request, first go and complete that and then come to this lecture. अब यहाँ पे number of sample space कितना होगा ये भी हम लोग ने last time देखा था. It was 36. So write number of sample space is equals to 36. ओके, दिस मच इज क्लियर. नाउ इन प्रोबेबिलिटी व्हाट हैपेंस इज आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी होती है. सैम्पल स्पेस, फिर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, फिर आगे जाके प्रोबेबिलिटी भी आएगा. तो जो भी चीज़ आप लोग मतलब सैम्पल स्पेस को आप लोग को बॉक्स करने की जरूरत नहीं, सिंस इट इज ऑलरेडी इन अ कर्ल ब्रैकेट. जब आप नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस वगैरह ढूंढते हो, मेक श्योर दैट यू बॉक्स इट. ठीक है, सो जब भी आपका एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है, सो उसको डायरेक्टली वो चीज़ अगर दिखेगी तो वो फटाफट आपका पेपर चेक करेगा. ओके, नाउ सी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है, 36. नाउ इवेंट ए. इवेंट ए बेसिकली होता क्या है, ये जो है दिस इज योर रैंडम वेरिएबल, उसको आप लोग ने सॉल्व किया, आप लोग को ये मिला. ठीक है, अब इवेंट क्या होता है, उसी रैंडम वेरिएबल के ऊपर बेस्ड एक आप लोग को कंडीशन गिवन होता है. इवेंट इज नथिंग बट कंडीशन. जैसे मैंने आप लोग को प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इजी मीनिंग समझाया था. प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी. इवेंट एक तरह का कंडीशन होता है जिसके एलिमेंट्स आप लोग को आपके सैम्पल स्पेस से ही मिलेंगे. अब देखो ये आप लोग को समझेगा. इवेंट ए, अब यहाँ पे इवेंट्स के नाम क्यों गिवन है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स गिवन है. टोटल 3 इवेंट्स गिवन है ये क्वेश्चन. सो इसके लिए यहाँ पे इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी इस तरीके से दिया है. सो इवेंट ए सेज सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6. मतलब अब यहाँ पे सब जगह पे 2-2 नंबर है, तो मतलब नंबर ऐड करने के बाद वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए. वैसे कितने पॉसिबिलिटीज है हमारे पास. सो कम ऑन लेट अस चेक. दिस इज 1. सो 1 + 1 2. 2 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6. दिस विल बी 3. ये भी नहीं है. 4 भी नहीं होता है. 5 भी नहीं होता है. 5 कैसे, 4 + 1 5. देन दिस इज 6. सो 6 होगा. सो इट मीन्स आप लोग का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यहाँ पे दैट विल बी 1,5. समझा. अब उस तरीके से आपको पता है 7 भी नहीं होगा. सो फटाफट आप लोग ओरली अपने आप मतलब ऐड करते जाओ और चेक करो मल्टीपल है या नहीं. नाउ दिस विल बी 3 4 5 6. अगेन दिस इज 6. सो 2,4. Then this will be 7, this is 8. Then this is 4, 5, 6. This is also 6. So 3,3. Then this is how much? 7, 8, 9. This is 5, 6. This is also 6. So 4,2. Then 7, 8, 9, 10. Then come here 6. 5,1 भी 6 होते हैं. सो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को जो ट्रिक समझ में आ गई होगी. नाउ दिस इज 1,5, दिस इज 5,1. सो 1 + 5 करो या 5 + 1 करो, इट इज 1 एंड द सेम. सो जब आप लोग 1,5 लिखोगे, आप लोग 5,1 भी लिख सकते हो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे मल्टीपल ऑफ 6 पूछा है. और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं कि द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस शुड बी ग्रेटर देन 5, शुड बी लेस देन 4, उस तरीके से. तो तब ये नंबर नहीं आएगा बिकॉज 5 इज मोर देन 4. समझा. तो इसके लिए मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ. नाउ 5,1 तक आ गए हम लोग. दिस वाज 6. देन दिस विल बी 7, 8, 9, 10. देन ये कितना हो जाएगा 11. देन अगेन दिस इज 7. दिस इज 8, 9, 10, 11 एंड 12 भी होता है. सो इट विल बी 6,6. आई होप दिस मच इज क्लियर. सो एन ऑफ ए हमारे पास कितना आया. यार आई हैवंट रिटन एन ऑफ ए. अच्छा यहाँ पे लिखा है ना, तो इसको यहाँ पे नहीं लिख के हम नीचे ही लिख देते हैं. सो वो इवेंट के साथ हो जाएगा. सो एन ऑफ ए इज हाउ मच. टोटल कितने एंटिटीज मिले आप लोग को, 1 2 3 4 5 एंड 6. सो एन ऑफ ए इज 6. इसको भी आप लोग बॉक्स कर लो. समझा. अब आप लोग को समझा होगा, काफ़ी ईजी है. नाउ कम टू इवेंट बी, दैट इज कंडीशन बी. ये कंडीशन जो वर्ड है वो आप लोग को यूज़ नहीं करना है. मैं आप लोग को ईजिली समझ में आए इसके लिए ये वर्ड बता रही हूँ.
नाउ सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10. मिनिमम 10. नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिनिमम 10 मतलब क्या? 10 हो सकता है, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, 10 से कम नहीं होना चाहिए. मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10 होना चाहिए. 10 से ज़्यादा चलेगा बट 10 से कम नहीं चलेगा. ठीक है. सो अब उसको हम किस तरीके से लिखेंगे देखो. अब आप लोग फटाफट यहाँ पे कर सकते हो. दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7. देन दिस इज ऑल्सो 3, 4, 5, 6. दिस इज हाउ मच? वेट. दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8. देन दिस इज 4. दिस इज हाउ मच? 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6,4. सो आप लोग का जो बी आएगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? जस्ट अ सेकेंड. दिस विल बी 6,4. ओके. मिनिमम 10 बोला है ना, तो इतना चलेगा. अब 6,4 है. देन दिस इज हाउ मच? सॉरी, दिस इज 4,6 राइट. पहला एलिमेंट हम लोग को 4,6 मिला. नीचे 6,4 भी आएगा बट अभी 4,6 लिखो. ठीक है. देन दिस इज हाउ मच? 6, 7, 8, 9, 10. अगेन 5,5. सो you can write 5,5. अब ये 11 चलेगा क्या? चलेगा, बिकॉज हमें कम से कम 10 बोला है. 10 से ज़्यादा भी चलेगा. सो दिस इज 11. सो 5,6 will also do. Then next again here is 7, 8, 9, 10. 6,4. 10, 11, 12 ये तीनों चलेंगे, तो ये तीनों लिखना है. सो इट विल बी 6,4, 6,5, 6,6. अंडरस्टूड. सो हमारा एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो एन ऑफ बी अगेन हियर इज 6. अब आप लोग सोचेंगे मैम हमेशा क्या हम लोग का नंबर ऑफ इवेंट जो आएगा वो 6 आएगा क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है. इट इज जस्ट इन दिस क्वेश्चन, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस. यहाँ पे नंबर चेंज हो सकते हैं. कम टू इवेंट सी, सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेसेस. मतलब दोनों भी नंबर्स जो है वो सेम होने चाहिए. तो वो आप लोग को इस लाइन में दिख रहा होगा. दिख रहा है? सी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6. So here I'll write it here in my event C. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. The last one is 6, 6. ठीक है. अब यहाँ पे भी टोटल हमारे पास कितने हो गए? नंबर ऑफ C 6. तो एन ऑफ सी इज हियर 6. आई एम रिपीटिंग अगेन. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप लोग के जो इवेंट्स आएंगे उनका टोटल 6 ही आएगा. दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस इन दिस क्वेश्चन. ओके. सो अगर आप लोग को ये सम समझा सो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी वेरी इजी, बिकॉज वहाँ पे तो सिर्फ 1 डाई रोल्ड है. ठीक है. तो उसका सैम्पल स्पेस विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6. दैट्स इट. तो वो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम. Okay students, I hope that you have taken a screenshot. So now let us move on further to the next question. Okay students, so now let us start with question number 3. Question number 3 says 3 coins are tossed simultaneously. अब हम लोग ने 1 coin toss जब करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 and 2. उस तरीके से पॉसिबिलिटीज. और दूसरी चीज़ जब हम लोग ने 2 coins toss भी देख लिया था, हेड टेल्स, टेल्स हेड, टेल टेल्स हेड्स हेड्स. ये मैंने आप लोग को एग्जाम्पल में बताया था. अब 3 coins are tossed simultaneously मतलब इसकी जो नंबर ऑफ इवेंट्स है, आई मीन जो सैम्पल स्पेस है वो बढ़ जाएगा. करेक्ट. तो सैम्पल स्पेस लिखने के लिए मेरे पास एक बहुत ही ईजी ट्रिक है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ. जब 3 coins tossed आया ना तो एक चीज़ याद रखो. अगर आप लोग को किसी भी चीज़ का सैम्पल स्पेस कैसे निकालते वो नहीं पता है तो 2n करने का ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप क्या करेंगे? 2n. ये n क्या होगा? जो नंबर ऑफ टाइम्स आप लोग को सैम्पल स्पेस करने को बोला है. 3 coins. कितने coins है? 3. तो 2 करोगे आप लोग. 2 सो 2 मतलब क्या होता है? 8. कैसे करने का? 2 × 2 × 2. सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. मतलब टोटल आप लोग के पास 8, मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आप लोग का 8 होना चाहिए. आप लोग के पास 8 एंटिटीज़ होनी चाहिए. ये चीज़ होती है जब आप लोग को इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और समझो आप लोग भूल गए कि आप लोग को सैम्पल स्पेस में कितनी चीज़ें लिखनी है, तो आप लोग ये फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो. अब किसी भी फॉर्मूला में कर सकते हो. जैसे 2 heads ऑफ कॉइन साइमल्टेनियसली जैसे हमारा क्वेश्चन था तो 2:2 तो वो 4 आते हैं. वहाँ पे 4 ही थे ना. हेड टेल्स, टेल्स हेड, टेल टेल्स हेड है. करेक्ट. तो उसी तरीके से ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो. ठीक है. ये ट्रिक है जो आप लोग को अभी नहीं, आप लोग के मतलब अभी तो यूज़ आएगा ही, आप लोग के हायर स्टैंडर्ड्स में भी यूज़ आएगा. इन योर 11th and 12th स्टैंडर्ड मैंने प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था. प्रोबेबिलिटी आप लोग को 10th में भी है, 11th में भी है, एज वेल एज यूल हैव इन 12th. सो वो तीनों जगह पे आप लोग को ये चीज़ काम आएगा, 2n वाला फॉर्मूला. ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये ट्रिक आप लोग अपने लिए याद करके रख सकते हो. ठीक है.
सो अब देखो, मतलब हमें पता है हमें टोटल 8 एंटिटीज लिखनी है। अब वो कैसे लिखना है उसके लिए भी एक ट्रिक है। ये ट्रिक था आप लोग को फॉर्मूला याद करने के लिए। अब पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लोग को याद करने के लिए आप किस तरीके से करोगे, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली ना, तो क्या करो 4 बार हेड्स लिखो, ठीक है, फिर 4 बार टेल्स लिखो। अब टेल्स में तो मैंने आप लोग को पहले बताया था, आप लोग को सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करना है। सो 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, फिर 2 बार हेड्स 2 बार टेल्स, 2 बार हेड्स 2 बार टेल्स। समझा? फर्स्ट टाइम 4 हेड्स 4 टेल्स, देन 2 हेड्स 2 टेल्स 2 हेड्स 2 टेल्स, देन 1 हेड्स 1 टेल्स 1 हेड्स 1 टेल्स, हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स। समझा? सो ये हो जाता है आप लोग का सैम्पल स्पेस। अब आप लोग को सैम्पल स्पेस इस तरीके से नहीं लिखना है, आप लोग को सैम्पल स्पेस एक के बाद एक लिखना है। मतलब यहाँ पे हेड्स हेड्स फिर हेड्स टेल्स फिर हेड टेल्स हेड, जो हम लोग अब तक लिख रहे थे। बट इस क्वेश्चन में मैं आप लोग को ट्रिक समझा रही थी, तो मैंने आप लोग को इस तरीके से कॉलम में लिख के बताया, आप लोग को रो में लिखना है, ठीक है। तो अगर समझो आप लोग को एग्जाम में नहीं याद आ रहा, तो आप लोग अपने रफ, मतलब जो रफ पेज होता है उस पर फटाक से आप लोग पहले इस तरीके से देख लो कि आप लोग को क्या क्या लिखना है, और फिर उस चीज़ को आप लोग ऐसे लाइन बाय लाइन लिखते जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अब काउंट करो, 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, विच इज अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मूला। सो ये समझ गया आप लोग को कैसे करना है। अब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना होगा वो तो हम लोग ने पहले ही देख लिया, विच इज 8, ठीक है। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज 8। नाउ कम टू इवेंट ए। इवेंट ए सेज टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट पिछले बार भी था मिनिमम, मतलब 10 तो होना ही चाहिए, 10 से ज़्यादा भी चलेगा। एटलीस्ट का मतलब भी सेम ही होता है, मतलब कम से कम, लीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए, 2 से ज़्यादा चलेंगे। तो वैसे कौन से है इसमें, देखो कौन सा है, हेड्स हेड्स हेड्स, यहाँ पे 3 है, 2 से ज़्यादा भी चलेंगे। सो हेड्स हेड्स हेड्स, ओके। द नेक्स्ट वन हेड्स हेड्स टेल्स, ये भी चलेगा। देन हेड्स टेल्स हेड, ये भी चलेगा, हेड्स टेल्स हेड। द नेक्स्ट वन हेड्स टेल्स टेल्स, यहाँ पे एक ही हेड है तो ये नहीं चलेगा। देन टेल्स हेड हेड, सो टेल्स हेड हेड। द नेक्स्ट वन ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। सो दैट्स इट। समझा आप लोगों को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए विल बी 1 2 3 4, सो इट विल बी 4। टोटल हमारे पास 4 एंटिटीज है, सो इट इज 4, ओके। नाउ कम टू इवेंट बी, टू गेट नो हेड। हेड होना ही नहीं चाहिए, तो ध्यान से देखो, हेड सिर्फ इसी वाले में ऐसा है कि मतलब हमारे तीनों पॉइंट्स पे टेल्स आए, तो हेड नहीं होना चाहिए। टू गेट नो हेड, तो एक ही चीज़ है यहाँ पे। सो बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, टेल्स टेल्स टेल्स, ठीक है। सो एन ऑफ बी वुड बी 1, सिर्फ एक ही एंटिटी है हमारे पास ऐसा जिसके पास एक भी हेड नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू इवेंट सी, टू गेट हेड्स ऑन सेकेंड कॉइन। सेकेंड कॉइन मतलब ये हमारे फर्स्ट कॉइन के रिजल्ट है, दिस इज अ रिजल्ट फॉर सेकेंड कॉइन एंड दिस इज अ रिजल्ट फॉर थर्ड कॉइन। तो हमारे सेकेंड कॉइन पे कितने बार हेड जा रहा है, 1 2 3 4, 4 बार। तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे। अब वो कौन से है वो आप लोग अपने सैम्पल स्पेस में से लिखोगे। हेड्स 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 हेड्स। नेक्स्ट वाला क्या है, हेड्स हेड्स टेल्स। The next one again here is tails head head, tails head head. Then it is tails head tails, tails head tails. समझा? So n of c would be equal to 4. That's it. Question हो गया हमारा, इतना easy था। समझा? So I told you earlier itself, probability बहुत easy chapter है, तो ये chapter तो छोड़ के जाना ही नहीं है, ठीक है। So first of all take a screenshot of this sum, then I'll teach you all the next sum. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेज फ्रॉम 3 men and 2 women कमिटी, एनवायरनमेंट कमिटी ऑफ 2 persons इज टू बी फॉर्म्ड। मतलब आप लोग के पास मेन कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। सो आप लोग उसको M1 M2 M3 समझ सकते हो। यहाँ पे वो चीज़ आप लोग रफ में कर सकते हो, या फिर एक काम करो पे आप लोग लिख सकते हो 3 men, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मतलब M1 मतलब फर्स्ट मैन, ये सेकेंड मैन और ये थर्ड मैन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट टाइम भी किया था। देन 2 वुमेन, करेक्ट। तो मतलब आप लोग उसको वुमेन को W से रिप्रेजेंट कर दो, सो W1 W2, ठीक है।
3 men and 2 women. तो आप लोग को सैम्पल स्पेस किस तरीके से लिखना है, एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 persons इज टू बी फॉर्म्ड, सिर्फ 2 पर्सन का कमेटी बन सकता है. तो आप लोग अपने सैम्पल स्पेस में किस तरीके से लिखेंगे, तो सैम्पल स्पेस वुड बी, देखो ये चीज़ मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था, एम फर्स्ट मैन के साथ दोनों वुमेन को एक बार लिख लो. सो M1W1 देन M1W2, ओके. देन नेक्स्ट थिंग M2W1 M2W1 M2W2, इस तरीके से भी बन सकती है कमिटी. देन थर्ड मैन के साथ भी हो सकता है. सो M3W1 M3W2, ओके. अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो सब लिख लेते हैं. क्या यहाँ पे ऐसे बोला है कि कमेटी में सिर्फ मैन या सिर्फ वुमेन होने चाहिए, वैसा कुछ नहीं बोला. सो 2 मेंस की भी जोड़ी हो सकती है ना. सो यहाँ पे वो कैसे लिखेंगे, M1 M2 मतलब पहले 2 मैन एक साथ हो सकते हैं. सिमिलरली दिस इज M1, हाँ M1. देन सेकेंड और थर्ड भी एक साथ हो सकते हैं. सो M2 M3. देन फर्स्ट और थर्ड भी एक साथ हो सकता है ना. सो M1 M3 एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन दोनों वुमेन्स भी तो हो सकती है. सो W1 W2. समझा कैसे निकाला. फर्स्ट टाइम में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आप लोग वापस एक बार रिवाइंड करके देखो, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला. हमारे पास कमिटी सब हम लोग को कितने टोटल पर्सन्स दिए हैं, 3 मेन और 2 वुमेन. हम लोग को बोला है सिर्फ 2 पर्सन का कमेटी बनाना है, बट ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कमेटी में सिर्फ वुमेन होनी चाहिए सिर्फ मेन होने चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग ने सब कॉम्बिनेशंस लिख लिए, कौन से मेन के साथ कौन से वुमेन का हम लोग कमेटी बना सकते हैं. देन इवन मेन का कमेटी हो सकता है और वुमेन का भी कमेटी हो सकता है. सो अब काउंट करो टोटल हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं. सो सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10. सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज 10. ओके, समझा. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर. अब इस बार भी क्या बोला, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 वुमेन मेंबर होनी चाहिए. एक से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा. सो ऐसे कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे. तो सब लिखते हैं हम लोग M1W1 देन M2W2. अच्छा यहाँ पे सबसे पहले M1W2 लिख लो, ठीक है. यहाँ पे M1W2 फिर M2W1 M2W1 फिर M2W2 देन M3W1 M3W1 M3W2. देन अब ये 3 नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि हमें बोला है कि एटलीस्ट 1 वुमेन तो होनी ही चाहिए. ये तो सिर्फ मेंस वाला कमेटी है, तो ये भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा वुमेन भी चलेगा. सो W1 W2, करेक्ट. तो ये हो गया हमारा इवेंट A का, हम लोग ने सेट लिख लिया. सो N ऑफ A कितना हो जाएगा, हम लोग ने इवेंट रिप्रेजेंट कर लिया. सो N ऑफ A कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7. सो राइट 7. समझा, N ऑफ A. नाउ कम टू इवेंट B. 1 man 1 woman कमेटी टू बी फॉर्म्ड. अब यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है कि आपकी कमेटी में 1 मैन और 1 वुमेन होने चाहिए, मतलब सिर्फ मैन नहीं चलेंगे सिर्फ वुमेन नहीं चलेंगे, 1 लड़का 1 लड़की ऐसा होना चाहिए. सो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, M1W1 देन M1W2 देन M2W1 M2W2 M3W1 एंड द लास्ट वन विल बी M3W2, करेक्ट. अब उसके बाद वाले जितने भी कमिटीज़ हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, या तो उसमें सिर्फ मैन है या तो सिर्फ वुमेन है, सो वो हम नहीं ले सकते. सो अब यहाँ पे N ऑफ B कितना हो जाएगा, दिस इज 1 2 3 4 5 6. सो N ऑफ B इज 6. समझा, बहुत ईजी है. नाउ अब ऐसे क्वेश्चंस में ना सिर्फ ये बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट नहीं मैं बोलूँगी, थोड़ा ट्रिकी होता है. सो आप लोग जितना सम्स प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग को ईजी लगेगा. देन ये सब क्वेश्चंस तो देख के ही समझ में आता है. देन देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर. वुमेन मेंबर होनी ही नहीं चाहिए. तो ऐसे तो सिर्फ 3 ही ग्रुप्स है ना, जहाँ पे तीनों मेल्स का हम लोग ने ग्रुप बनाया. तो वो कितने ग्रुप्स है टोटल हमारे पास, 3. M1W1 सॉरी वुमेन नहीं होनी चाहिए, सो M1 M2 लिखते हैं. M1 M2 देन M2 M3 एंड द लास्ट वन वी कैन राइट इज M1 M3. दैट्स इट. इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, बिकॉज इसके बाद जितने भी ग्रुप्स हमारे पास लेफ्ट है वो सब ग्रुप में एटलीस्ट वुमेन है, और यहाँ पे बोला है नॉट बी अ वुमेन, मतलब वुमेन नहीं होनी चाहिए. सो N ऑफ C कितना हो जाएगा, 3. N ऑफ C विल बी 3. ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम.
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आपकी टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 6 ये आप लोग को होमवर्क में है. क्वेश्चन नंबर 1 तो क्या बोलता है, 1 डाई इज रूल्ड. सो वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. उसका सैम्पल स्पेस मैंने आप लोग को स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ही समझा दिया. क्वेश्चन नंबर 4 says 2 digit numbers are formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स. अब विदाउट रेपिटेशन वाला क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी किया है. अगर विथ रेपिटेशन वाला क्वेश्चन होता सो आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड यू. विदाउट रेपिटेशन मतलब क्या, 1 और 1 मतलब 11 ऐसा नंबर नहीं बन सकता. 11, 22, 33, 44, 55 ऐसे नंबर नहीं बन सकते. ओके सो वो भी मैंने आप लोग को बता दिया. दैट विल बी फॉर होमवर्क. एंड क्वेश्चन नंबर 6 सेज 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. ये भी एग्जाम्पल हम लोग ने कवर किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में. एक कॉइन और एक डाई जब होता है तो क्या क्वेश्चन बनता है, आई मीन क्या सैम्पल स्पेस बनता है. एक बार आप लोगों को देखो ऐसे क्वेश्चंस बनाए, एक बार आप लोग ने अगर सैम्पल स्पेस करेक्ट बनाया तो फिर आगे आप लोग सब प्रॉपर ही सॉल्व करोगे, प्रोवाइडेड दैट आप लोग बराबर प्रैक्टिस करो. ओके सो मेक हैबिट कि आप लोग प्रोबेबिलिटी के जितने भी, अब देखो आगे के दोनों एक्सरसाइज में मैंने आप लोग को एक भी क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिया था. अब यहाँ से आई स्टार्टेड टू गिव यू फॉर होमवर्क बिकॉज आप लोग को खुद से भी कुछ प्रैक्टिस होना चाहिए. ओके सो हैव डन 3 क्वेश्चंस टुडे. 3 क्वेश्चंस यू हैव टू डू फॉर होमवर्क. उसके आंसर्स कमेंट्स में मेंशन करो. आई रिवर्ट टू यू ऑल एज सून एज पॉसिबल. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे. दैट इज इन प्रैक्टिस सेट 5.4. ओके बट बिफोर गोइंग, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो एंड सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ माई चैनल एंड amazing tips and tricks to solve mathematics easily, you all can follow me on Instagram as well as I have a Telegram channel, so you can join that as well. दोनों का भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, so you all can join from there. Okay students, so that's it for this video. Thank you so much.